हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मैथ मंच पर। आज की वीडियो में आपको प्रतिशत के 4 अलग अलग तरह के सवाल सिखाने जा रहा हूं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। ठीक है ना। तो एक बार आप इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देख लेना। ठीक ठीक है। तो देखिए प्रतिशत, सबसे पहले इसका हम मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए यदि हम प्रतिशत का छंदी विच्छेद करते हैं यानी कि इसको हम तोड़ते हैं तो इसमें जो प्रति लिखा है इसका मतलब होता है प्रत्येक। ठीक है ना। इसमें जो प्रति लिखा है उसका मतलब होता है प्रत्येक, और जो शत लिखा है इसका मतलब होता है 100। क्या होता है 100। तो यदि हम इसको शॉर्ट में कहना चाहें तो प्रतिशत को हम बोल सकते हैं प्रत्येक 100 पर। ठीक है। अब देखिए एक सवाल समझ लीजिए आप। जैसे हम किसी बुक स्टोर पर जाते हैं, हम कोई बुक परचेस करते हैं। सपोज कीजिए आपने कोई बुक परचेस की, उसकी प्राइस है 320 रुपये। कितने हैं? 320 रुपये उसकी प्राइस है। और इस पर 20% क्या होता है? ऑफ होता है। 20% क्या होता है? ऑफ। यानी कि आपको जो बुक की प्राइस है उसमें से 20% ऑफ, मतलब उसको डिस्काउंट है। ठीक है। तो आपको 20% इसका निकालना है, उतने रुपए आपको माइनस करके उस शॉपकीपर को देने होते हैं। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 320 और यहाँ पर लिखेंगे का 20%। ठीक है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए 320 लिख लेंगे, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? गुणा। देखिए का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हमने और यहाँ पर लिखा है 20। अब देखिए यहाँ पर जो परसेंटेज का साइन लिखा है ना, इसको जब हम हटाते हैं तो नीचे 100 आता है। क्या आता है? 100। अब देखिए इसको हम सिर्फ कैलकुलेट करना है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ओके। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 2 का मल्टीप्लाई करना है 32 में। तो देखिए 2 दूनी 4 और द्वितीय 6, यानी कि 64 रुपये की आपको इसमें क्या मिल रही है? छूट मिल रही है। मतलब जो 320 रुपये की आपकी बुक थी उसमें 20% जब आपको वो शॉपकीपर डिस्काउंट देता है तो आपको वो बुक इतने रुपए इसमें माइनस कर देगा। तो 320 में आप 64 रुपये माइनस करोगे, तो 320 में आप 64 रुपये घटा लोगे और जो रुपए घटाने पर आएंगे वो आप शॉपकीपर को बुक की प्राइस के रूप में दोगे। तो देखिए 10 में से 6 4 जाएगा तो 6 बचेगा, एक हासिल आ जाएगी, और 12 में से 7 जाएगा 5। ठीक है, एक हासिल। तो 256 रुपये आपको उसके पे करने होंगे उस बुक के लिए। ठीक है। तो एक टाइप हो गया जिसकी हमको डेली लाइफ में आवश्यकता पड़ती रहती है। अब मैं आपसे कहूँ, इसके लास्ट में जीरो था तो उसको हमने आसानी से कैलकुलेट कर लिया। चलिए मैंने आपसे कह दिया हमारे पास है कोई चीज़ है 423 रुपये। ठीक है। इसका हमने आपसे कह दिया कि निकालिए आप 12% निकालिए इसका आप। ठीक है। तो हमें करना कुछ नहीं है, जो हमने ऊपर किया वही हमें करना है यहाँ पर। तो हम लिखेंगे 423 लिख लेंगे पहले, फिर यहाँ पर लिखेंगे का की जगह पे गुणा लगाना है तो गुणा लगा लेंगे, फिर लिख लेंगे हम 12। इतना हम कर लेंगे। देखिएगा, देखिए जब हम परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, लेकिन अभी हम परसेंट का साइन नहीं हटा रहे हैं, हम सिर्फ अभी इसका गुणा कर लेंगे, बाद में हम नीचे 100 लगा देंगे। ठीक है ना। जब भी ऐसे नंबर हो जिसमें जीरो आपस में कट नहीं रहा है इसमें कुछ, तो हम इसमें अभी जीरो 100 नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर नीचे। ठीक है ना। पहले इसका हम इसमें गुणा कर लेते हैं। तो गुणा कीजिए, कितना होता है? देखिए 12 का 3 में कीजिए, कितना हो जाएगा? 12 3 36 की 6। ठीक है, हासिल 3। 12 दूनी 24, 24 में 3 जोड़ेंगे 27 की 7, हासिल आई 2। ठीक है। 12 चौको 48, 48 2 50। तो गुणा करने पर 5076 हो जाएगा। ओके। तो अब जो आपको 5076 हुआ है गुणा करने पर, इसके नीचे आप 100 लगा दीजिए। कितना लगा दीजिए? 100। और जब भी किसी नंबर के नीचे 100 हो या 10 हो, उसको हमको भाग देना आसान होता है। क्या होता है? बहुत ही आसान होता है। हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 1 2 जीरो हैं, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से 1 2 अंक, यहाँ से आप 2 अंक गिन लीजिए, 1 2, और यहाँ पर आप 0 लगा दीजिए। तो 423 का जो 12% होगा वो कितना होगा? 50.76। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। अब सपोज कीजिए आपने कोई एग्ज़ाम दिया, मान लीजिए आपने क्लास 10th का एग्ज़ाम दिया। ठीक है ना। आपने क्लास 10th का एग्ज़ाम दिया और उसमें आपके जो नंबर बन रहे हैं वो बन रहे हैं 517 मान लीजिए। और जो आपका हाई स्कूल में जो पूर्णांक होते हैं वो कितना होता है? 600 मार्क का होता है। जो हाई स्कूल में टोटल मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं? 600 होते हैं। उसमें आपके जो नंबर बन रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? 517। तो आप देखना चाहते हो कि आपकी कितनी परसेंटेज बनी, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? कुछ नहीं करना है आपको। आपको जो प्राप्तांक हैं, जो आपने नंबर प्राप्त किए, और जो आपके पूर्णांक हैं, जो टोटल नंबर होते हैं उसको हम पूर्णांक बोलते हैं, और जो आपने नंबर प्राप्त किए उसको प्राप्तांक बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब हमें देखना है कि हमारी कितने परसेंटेज बन रही है। तो कुछ नहीं करना है आपको, जो आपने नंबर प्राप्त किए हैं उसको लिख लीजिए 517। ठीक है।
और इसके बाद आप क्या करना है, इसमें 100 से गुणा कर दीजिए और बटे जो आपके पूर्णांक थे तो उसको आप नीचे लिख लीजिएगा। इतना कर लोगे आप। फिर से समझा देता हूँ, जो आपके नंबर थे उसको लिखना है और 100 से गुणा कर देना उसमें, और जो आपके पूर्णांक थे उसको आपको नीचे लिख देना बटे में। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब हमें 6 का भाग लगाना है 517 में, तो आप 6 का भाग लगा लीजिए, आपकी परसेंटेज निकल आएगी। चलिए मैं भाग लगा कर भी बता देता हूँ आपको। देखिए 6 का भाग लगाएंगे हम 51 में, तो कितने बार जाएगा, 8 छंग 48, 8 बार जाएगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो जी कितना बन जाएगा, 37 बन जाएगा। तो 6 6 36, फिर डेसिमल लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पर कितने बार जाएगा, एक बार, तो यानी कि 86.1 समथिंग परसेंटेज आपकी बन जाएगी। ओके, अब एक सवाल मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ठीक है, तो जिससे कि आपको बेसिक समझ में आ जाएगा पूरा परसेंटेज का। चलिए हम मान लेते हैं, देखिए यदि हम किसी से रुपए ब्याज उधार पर लेते हैं, जैसे हम किसी व्यक्ति से रुपए उधार लेते हैं तो उसको हमें ब्याज चुकाना पड़ता है। अब उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए सीख लेते हैं। सपोज कीजिए आपने किसी व्यक्ति से 5,000 रुपये, आपने किसी व्यक्ति से या किसी रिश्तेदार से आपने 5,000 रुपये उधार लिए। क्या लिए, उधार लिए, और 3% ब्याज की दर से। कितने परसेंट ब्याज की दर से, 3% ब्याज की दर से। और हमने आपसे कहा कि उसको, आपको जो रुपए चुकाने हैं वो एक वर्ष बाद उसको रुपए चुकाने हैं। तो कितने रुपए चुकाने होंगे टोटल, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए हमने रुपए उससे लिए 5,000, 3% ब्याज की दर से, एक वर्ष बाद आपको रुपए चुकाने हैं, तो कितने रुपए चुकाने होंगे। तो देखिए हम करते क्या हैं, देखिए जब भी हम किसी व्यक्ति से रुपए उधार लेते हैं तो वो मासिक ब्याज होता है। क्या होता है, मासिक ब्याज होता है, ठीक है ना। यानी कि आपको 3% रुपये एक माह के देने हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसको लिखेंगे 5,000 का 3%, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे कितना होता है। तो 5,000 का 3%, देखिए इस तरह का सवाल हमने आपको पहले ही बता दिया है। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 3, और परसेंटेज कटाएंगे तो नीचे डबल जीरो आ जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ पर क्या कितना बचा, 5 जीरो, यहाँ पर 3, तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, और एक जीरो का एक जीरो लगा देंगे। तो जो 5,000 का 3% हुआ वो कितना हुआ, 150 रुपये हुआ। कितना हुआ, 150 रुपये हुआ। तो आपको जो एक महीने का जो ब्याज लग रहा, आपको जो एक महीने का ब्याज चुकाना होगा वो कितना होगा, 150 रुपीज़ होगा। लेकिन आपको चुकाना कितना है, एक वर्ष का चुकाना है। एक मतलब एक वर्ष बाद आपको कितना ब्याज लगेगा टोटल। तो देखिए एक महीने में जब इतना ब्याज लग रहा है, एक महीने में आपको लग रहा है 150, तो आप इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसमें आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए जीरो का जीरो आ जाएगा, 12 पंचे 60 की जीरो, हासिल 6, 12 कम 12, 12 6 18, ठीक है। तो आपको 1,800 रुपये टोटल एक साल में ब्याज चुकाना होगा, ठीक है ना। 1,800 आपको ब्याज हो गया टोटल, और आपने उससे जो मूलधन लिया था कितना था, 5,000। तो 5,000 में आपको जो आपका ब्याज हुआ उसको जोड़कर देना होगा। तो ब्याज कितना हुआ, 1,800 रुपये। इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 5,000 और 1,800, कितना हो जाएगा, 6,800 रुपये, ठीक है ना। इन सबको जोड़ लेंगे तो 6,800 रुपये हो जाएगा, जो कि आपको टोटल अदा करने होंगे उसको, जिस व्यक्ति से आपने लिए होंगे रुपए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको परसेंट के 3 या 4 तरह के अलग अलग सवाल बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।